जब क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, क्रूड के दाम बढ़ रहे हैं, आपको ऑयल प्रोड्यूसर्स लाइक ओएनजीसी, ऑयल इंडिया के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ओएमसीज का क्या? एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑयल मिनिस्टर की तरफ से आया है और इस पर आगे चर्चा करेंगे। ओएमसी स्टॉक्स का क्या ट्रेड पॉसिबल है, पहले आपको सुनवा देते हैं क्यों हरदीप सिंह पुरी को लगता है कि पेट्रोल डीजल के दाम घटने चाहिए। देखिए, हमारी जो ऑयल कंपनीज हैं, इन्होंने गैस के दाम नीचे रखने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए हमसे पूछ के नहीं किया। ये दे आर गुड कॉर्पोरेट सिटीजन, इसलिए किया, मुझसे नहीं पूछ, मेरी बात नहीं मानते। पर इनका एक उसका समय नुकसान कितना हुआ, 28,000 करोड़ का हुआ। बाद में हमने वित्त मंत्रालय से रिक्वेस्ट करके इनको 22,000 करोड़ रिइंबर्स हुआ। अभी भी जो अंडर रिकवरीज थी इनकी पेट्रोल और डीजल की, उसका H1 का लॉस कितना, कोई 28,000 करोड़ दोबारा था। तो ये कहना कि यहाँ दाम बढ़ते जा रहे हैं फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। दाम यहाँ पे स्टेबल है। मैं तो इनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले समय में अगर इंटरनेशनल प्राइसेस कंट्रोल में रहे, तो अगर इनकी अंडर रिकवरी बंद हो गई हो तो थोड़ा सा कम करें। बट ये प्राइसिंग डिसीजन ये खुद लेते हैं, हमसे नहीं पूछते हैं। तो चलिए, बिल्कुल बात तो ठीक है अजय, क्योंकि $79 तक भी गया क्रूड का प्राइस, तो अंडर रिकवरीज कुछ समय के लिए तो आपकी कम हुई होंगी, जो एक टाइम पे एक क्वार्टर की 20,000 28,000 करोड़ की बात हो रही है। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि ये सिर्फ नज है, ये थोड़ा सा हल्का सा इशारा है। देख लीजिए, अगर कोई गुंजाइश हो थोड़ा फ्यूल कम कर लीजिए, क्योंकि हम और आप जैसे जो आते हैं पेट्रोल वगैरह फ्यूल यूज़ करते हैं, डीजल करते हैं, वो वाकई में थोड़ा सा बढ़ा हुआ है ज़्यादा। इन्होंने ये नहीं कहा कि आपको काटना ही काटना है, राइट। उन्होंने कहा अगर गुंजाइश है कोई तो आप थोड़ा देख लीजिए। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज रैली कर रही हैं लास्ट 3-4 महीने से। ये देखिए आईओसी का चार्ट, नीचे 70 वाला 73 हो गया है। एचपीसीएल बीपीसीएल लेके आइए तो आप और समझ में आएगा। और बाजार में राय ये है कि एचपीईपी आईओसी को लॉन्ग करना चाहिए, तभी 1-1.5 महीने से स्टॉक्स रैली भी कर रहे हैं। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि एवरेज प्राइस की तरह $74 हुआ, बट 74 नीचे वाला ब्रेंट अब वापस 87 पे आ गया, राइट। तो सवाल ये उठता है कितनी गुंजाइश है। थोड़ा बहुत मार्केटिंग मार्जिन अगर ये बना भी रहे तो क्या ये गुंजाइश है? हो सकता है कि टोकन 50 पैसे ₹1 कम कर दें, क्योंकि इतना ही होगा, उससे ज्यादा गुंजाइश बीच में। हाँ, आप सही कह रही हैं कि जब दाम घटे थे तो इनके मार्जिन थोड़े हेफ्टी हो गए थे, 5-6 रुपए बनाने लगे थे, लेकिन वो टेम्परेरी है। आपको एक क्वार्टर का एवरेज नंबर दिखना होगा। अविनाश से एक बार पूछते हैं। अविनाश, आपके कैलकुलेशन के हिसाब से एचपीईपी आईओसी में गुंजाइश है इनके मार्जिन्स के ऊपर किसी भी तरह की कमी करने की? उसके बाद कुछ से पूछते हैं ट्रेड क्या बैठेगा। देखिए अजय, मुझे लग रहा है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में मुझे लग रहा है आईओसी काफी वेल पोजीशनड है। उसके बाद एचपीबीपी, क्योंकि देखिए जो भी सितंबर क्वार्टर था वो शायद इनके लिए सबसे वर्स्ट क्वार्टर था। इसके बाद क्रूड के प्राइसेस में काफी कटौती आ गई है। हालांकि देखिए दिसंबर के क्वार्टर में हो सकता है कि थोड़े से इन्वेंट्री पुरानी इन्वेंट्री होने के कारण प्रॉफिटेबिलिटी में अभी शायद इतना उछाल ना आए, लेकिन जनवरी टू मार्च के क्वार्टर में हमको लग रहा है कि ये प्लेयर्स बहुत बेनिफिट करेंगे, क्योंकि दो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स एविएशन और ऑटोमोबाइल्स, यहाँ पे वॉल्यूम्स काफी बढ़े हैं। थ्रूपुट जो प्रोडक्शन वॉल्यूम होता है रिफाइनरीज का, इन सेक्टर्स के लिए बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो गए, और आने वाले क्वार्टर्स में भी ग्रोथ नंबर्स अगर ये दो सेक्टर से बढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से जो वॉल्यूम का प्रॉब्लम था वो मेरे ख्याल से सुलझ जाएगा। प्लस जो कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग है वो लोअर क्रूड प्राइसेस से डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगी। तो मैं आईओसी पे ज्यादा पॉजिटिव हूँ। और प्राइस घटाने की बात तो मुझे लग रहा है कि शायद गवर्नमेंट अभी ना करे। हो सकता है कि बजट के बाद कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट है, लेकिन फिर भी जब रॉ मटेरियल क्रूड प्राइस इतना घटा है तो उसका फायदा विल मोर और लेस इनफैक्ट मोर देन कॉम्पनसेट फॉर द प्राइस ड्रॉप जो गवर्नमेंट शायद अनाउंस करे। तो ये मुझे लग रहा है कि आईओसी इवन एट दीज लेवल्स अगर किसी को खरीदना है तो रिस्क रिवॉर्ड अगले 6-8 महीने में काफी अच्छा मिल सकता है। मार्केटिंग कंपनीज आप देख पा रहे हैं रिटर्न के हिसाब से ठीक है, और ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि पिछले 10-15 दिनों से ये शेयर काफ़ी अच्छे से मूवमेंट भी कर रहे हैं और मार्केट के अंदर अच्छा प्ले भी दे रहे हैं। कुछ यही एक वजह है कि आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को जो पहले 1 महीने पहले कोई पूछता नहीं था, अब ये ट्रेडर्स की लिस्ट में भी है। क्या रखना चाहिए बजट तक? ये स्ट्रेंथ जाने वाली तो नहीं है?
जी डिम्पी, मैं तीनों ही स्टॉक के चार्ट देख रहा था, आईओसी, एचपीसीएल एंड बीपीसीएल। मोमेंटम देखिए डेफिनेटली है, प्राइस मूवमेंट अप है, और जैसा कि आप सही बता रहे हैं, इसी के चलते ये ट्रेडर्स के फेवर में है, न्यूज में रहेंगे। बट अगर मैं इनको थोड़े से मीडियम टर्म पे देखूं तो तीनों चार्ट्स पे ही एक नेगेटिव डाइवर्जेंस है, जो मुझे सजेस्ट कर रहा है कि ये रैली चल तो सकती है, बट इट मे नॉट हैव टू मच रूम ऑन दी अपसाइड। यहाँ पे आपको एक स्पर्ट मिल सकता है मोमेंटम के चलते, लेकिन हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा लंबी पोजीशन आप लेके कैरी फॉरवर्ड ना करना चाहें। जहां पे ये अपनी की सपोर्ट जोन्स ब्रेक करते हैं या किसी अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हैं, तब वहां से आप एग्जिट या बुक प्रॉफिट करने का भी बिल्कुल नजरिया बना के चलें। तो ये एक कॉशन रहेगा मेरा, ये एक वर्ड रहेगा इन स्टॉक्स के ऊपर। आईओसी, मुझे इन तीनों में जैसा अविनाश ने बताया, मुझे भी तीनों टेक्निकली भी तीनों में से आईओसी सबसे स्ट्रांग लग रहा है। यहाँ पे आप फ्रेश एंट्री लेंगे तो 80 के जो लेवल्स हैं इनको, या रादर 81 के जो लेवल्स हैं इनको अपना स्टॉप लॉस बना के चलें। ऊपर के लेवल्स पे पहला टारगेट 86 और दूसरा 88। तो कंपेयर टू ऑल थ्री ऑफ देम आईओसी चार्ट्स पे अच्छा लग रहा है, बट ये कॉशन बिल्कुल लेके चलें कि जहां जहां प्रॉफिट मिले बुक करते चलें, बहुत ज्यादा लंबी तेजी की एक्सपेक्टेशंस इनमें ना रखें।